तो नमस्कार, स्वागत है सभी को लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 से पहले जितने प्रश्न हैं उसको हमने सॉल्व करा दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। उस समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तथा कर्ण इसका 13 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका अन्य भुजा आपसे पूछा है। तो आइए बिल्कुल आसानी के साथ है इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको समझना होगा। देखिए कहा क्या रहा है, पहले उस आप बात को आप समझ लीजिए। सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं जो कि कह रहा है कि एक समकोण है, मतलब एक समकोण त्रिभुज है। तो आप इस तरह से सबसे पहले एक चित्र बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको चित्र बना लेना है। अब इसमें देखिए कहा जा रहा है कि जो इसका ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना। इसका ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले आप तो समझ लीजिए बात को, यानी यहाँ जब 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो इसके सामने वाला को कर्ण बोलेंगे, ठीक है। और जो कि कर्ण के मान आपको कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका लंब होता है, लंब सीधी वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। और इसको आप ऊंचाई भी बोल सकते हैं। और ये क्या हो गया, आधार होता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है आपको प्रश्न में कि जो लंब है माने जिसका ऊंचाई है वो क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना। तो चलिए सबसे पहले एक बात को हम लोग देखेंगे, मानते हैं। माना कि देखिएगा, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 1 सेंटीमीटर। जब नहीं दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले मान लेना है। क्या मानिएगा, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार क्या है, तो 1 सेंटीमीटर है। 1 मान लिए। तो अब इसके अनुसार प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, तो इसका जो ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, ऊंचाई यानी लंब जिसको आप बोलिएगा, ऊंचाई है ना। आप लिख लीजिए क्वेश्चन में लंब। तो लंब क्या हो जाएगा, कह रहा है कि इससे 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब कि 1 माइनस से 7 हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर। जब 7 सेंटीमीटर कम है तो 7 इसको में से क्या करेंगे, घटा देंगे तो निकल जाएगा इसका, ठीक है। अब समझिए, देखिए अब आपसे प्रश्न कहा गया है कि इसका और एक चीज़ दिया है ना, कर्ण, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए, दिया है कर्ण बराबर, कर्ण बराबर कितना, तो 13 सेंटीमीटर। यानी देख सकते हैं कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। अब आइए हल करते हैं। यानी लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय। जब भी समकोण त्रिभुज आ जाए, तीनों भुजाओं में से किसी 2 भुजा दिया रहे और एक भुजा निकालना है या एक भुजा, मतलब समकोण त्रिभुज से भुजा निकालने के लिए आपको याद रखिएगा तो पाइथागोरस प्रमेय का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप यहाँ पे समझिए। तो पाइथागोरस, पाइथागोरस से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है बाबू, तो देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय यानी कि 2 छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग एक बड़ी भुजा के वर्ग का योग के बराबर है। यानी कहने का मतलब है ना कि जो कर्ण होता है तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर, यानी कर्ण है उस स्क्वायर के बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। मतलब कि कर्ण, क्या बोले, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। और इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, सही है। अब देखिए कर्ण के मान जो दिया है उसको आप बैठाइए। कर्ण के मान कितना दिया है, 13 है। इसके बाद लंब कितना माने हैं, तो ये आया है आपको 1 से माइनस से 7, ठीक है, और स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस से आधार कितना है, तो 1 से है, ठीक है। अब यहाँ से इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे और सोल्व करके x का मान निकाल के यहाँ बैठाएंगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए अब देखिएगा,
तो 13 के 169 वर्ग कितना हो जाता है, 169 होता है। और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आप तोड़ दीजिए, चाहे इसी से इसी में गुना करके लिख लीजिए। चलिए मैंने माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 और a के जगह पर x और b के जगह पर है 7, ठीक है। और प्लस का b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर ये आपका प्रश्न में यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अब चलिए 169 और बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और माइनस से ये वाला, तो 2 और 7 यानी 14x ही हो जाएगा। और ये प्लस से 7 सते 49 से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको हमने कैलकुलेशन कर लिया, ये जोड़ दिए हैं तो 2x हो गया, 7 दूनी के 14x हो गया और प्लस में 7 सते 49 हो गया। अब ये काम करते हैं कि हम बराबर में, क्योंकि द्विघात समीकरण है ना, तो एक साइड हमको बराबर में 0 कर देना है, यानी कि इसको उठाएंगे और उस साइड लेके चले जाएंगे। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के 49 और माइनस में आ जाएगा 169 और बराबर में क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जब 0 हो गया तो इसको आप घटा सकते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस के 14x और ये घटेगा तो बड़ा ई है ना, तो इसको में से घट रहा तो माइनस में आएगा। अब घटाइए, 9 में से 9 घटा तो 0 और 16 में से यानी 4 में से 6 में से 4 घट गया था 2 और 1 के 1 यानी 120 और बराबर में है 0। अब चाहे तो आप यहाँ से 2 कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना, 2 कॉमन कर लीजिए तो x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस से इस 60 हो जाएगा ना, 60 दूनी 120 60 हो जाएगा, ठीक है। और 7 भी माइनस में आ रहा है, चलिए ठीक है। और बराबर में क्या है, 0 है। अभी दुगुना में इधर जाएगा तो भागा में, यानी कि x स्क्वायर माइनस के हो जाएगा 7x और माइनस में रहेगा 60 है और बराबर में रहेगा 0। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, तो यहाँ पे इस साइड देखिए, इसको अब आपको गुणनखंड तोड़ देना है, ठीक है। गुणनखंड में करके और x का मान निकाल लेना है और x का मान निकल जाएगा तो यहाँ बैठाएंगे। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ इस जगह पे अब करते हैं, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर जोड़ने घटाने से 7 आना चाहिए और गुना करने से 60 आना चाहिए, तो 12 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 7 और 12 बचे होता है 60, है ना। तो इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, कुछ ऐसे देखिएगा, एक्स स्क्वायर और इसको कर देते हैं 5x प्लस से में 5x और माइनस में कर देते हैं 12x और माइनस में हो जाएगा ये 60 और बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए तो 12 में से 5 घट गया तो 7 बच जाएगा और 12 बचे 60 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, सही है। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा होगा तो आप अपने अटेंडेंस ज़रूर बना लीजिएगा, यानी कहने का मतलब है कि आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब देखिएगा, तो इसको और इसको दोनों को आपको कॉमन कर लेना है। कॉमन में क्या मिलेगा, तो x मिल रहा है, यानी 12 मिल रहा है, तो x यदि आप कॉमन कर लेते हैं तो 1 से और प्लस से 5 बच जाएगा और इधर माइनस है तो माइनस 12 कॉमन होगा तो x बचेगा। और हमको माइनस लाना है तो माइनस में यदि प्लस से गुना होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 12 से 60 कटता है कितना बार में, तो 5 बार में, बराबर में क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, सही है। अब देखिए ये दोनों में फिर से एक चीज़ मिल रहा है तो इसको फिर से आप कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन में क्या मिलेगा, तो x प्लस के 5 मिलेगा और इधर x है, इधर माइनस 12 बच गया, तो यानी कि x और माइनस के 12 और बराबर में क्या है, तो 0 है। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है तो ये बराबर दोनों के लिए 0 करेंगे, ठीक है। ऐसे 1 से प्लस के 5 बराबर 0 और इधर ऐसे करेंगे 1 से माइनस के 12 बराबर 0, ठीक। अब इसको हम करेंगे तो ये आएगा x बराबर माइनस के 5 और इसको करेंगे तो आएगा x बराबर 12। अब देखिए x के 2 को मान आ गया है तो आप जिसको मान रखना है उसको रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम फिलहाल माइनस वाला को असंभव करेंगे और प्लस वाला को संभव करेंगे, यानी x बराबर हमें 12 का मान लेकर चलेंगे और इसमें आधार और ऊंचाई का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए माना गया था, यहाँ पे लिखते हैं माना गया था, क्या माने थे, आधार बराबर 1 सेंटीमीटर। अब अभी x का मान क्या आया है, तो 12 है, तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। ये हुआ एक उत्तर हुआ। और दूसरा क्या माना गया था,
और एक बात और माना गया है ऊंचाई बराबर ना, तो ऊंचाई को क्या माने थे, तो x -7 माने थे, तो इसका सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर में। अब देखिए इसको कितना माना गया है, इधर देखिएगा तो 12 में से यदि आप कितना 7 को घटाइएगा तो आपको बचेगा 5, कितना बचेगा 5, यानी 5 सेंटीमीटर इसका उत्तर हुआ। तो 12 और 5 इसका क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका एक सरल तरीका है बनाने का, जो कि बेहतरीन आपको देखने में भी लगेगा। अगर आप इस तरह से बना देते हैं तो आपको कोई भी 1% नहीं काटने जा रहा है इसमें से नंबर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लगातार देखिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए और लगातार वीडियो को वॉच कीजिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत पर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, हम वहाँ से सुधार करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।